ले रहा हूँ। आप जिस व्यक्ति हेलो जी हजरत, हेलो। कंप्लेंट से ले लिया हूँ उनको, अब्दुल्ला भाई को। आप बात कर लो। हेलो जी जी, हाँ अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा या अखी। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था। हेलो। कर रहे थे या कर रहे हैं? कर रहा था, मैंने बोला। तो कर अभी कहाँ चुके हैं आप? अब तक करेंगे। कर रहा था यानी कि जिनसे बात कर रहा था उनसे कर रहा था। नहीं, मुझसे कह रहे हैं ना कि मैं ये कह रहा था। मुझसे आपने पहली मर्तबा कहा आपसे है। कह नहीं रहे थे, मैंने कहा मैं उनसे अर्ज कर रहा था। हाँ, तो मुझसे ये कहते ना कि मैं उनसे अर्ज कर रहा था। आपने कहा मैं कह रहा था। हाँ तो कह रहा था मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा मैं अर्ज कर रहा था। कहिए क्या अर्ज करना है आपको? अपने नाम में सलफी लगाने की हदीस मुझे बता दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की हदीस है कि अना अव्वल सलफ, मैं तुम्हारा सलफ हूँ। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। वाज़े हुआ कि रसूलुल्लाह ने अपने आप को सलफ कहा है, रसूलुल्लाह को मानने वाले सलफी हुए। दूसरी बात यह है कि लफ्ज़ सलफ जो है वो इसम नहीं है, फ़ैल है। और फ़ैल जो है वो इसम नहीं हो सकता। आपने कहा नाम, तो जनाब मन मुझे लफ्ज़ सलफी का जरा इसम बता दीजिए क्या है। पहली चीज तो ये है कि आपने जो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सलफी कहा, राइट? इस हदीस शरीफ की सनद पेश कर दीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी के अंदर आई है। एक मिनट में दे सनद देता पेश हूँ, कर दीजिए। मैं दे देता जी। या इबादियल्लज़ीना हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बताइए। सनद इस तरीके से है, बुखारी शरीफ में देखें 6286, 6285। अगर आपके पास है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। आप बोलते जाइए। सनद इस तरीके से है, हद्दसना मूसा अन अबी अवानत, हद्दसना क़िरास अन आमिर अन मशरूक, हद्दसना आइशा उम्मुल मुमिनीन क़ालत इन्ना कुन्ना अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सनद मरफू पेश कर दिया हूँ। और इसके जिस लफ्ज़ से इस्तेदलाल किया है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इन्नी निअमतुस सलफ अना लकी, कि मैं तुम्हारा सलफ हूँ। ठीक है। तो रसूलुल्लाह ने ये सहाबा को अपने आप को सलफी कहने का हुक्म कब दिया, वो भी वाज़ेह कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो है जनरल होता है, और जनरली अल्लाह का हुक्म हुक्म अगर जनरल होता है तो रसूलुल्लाह ने अपने आप को रहमतुल लिल आलमीन भी कहा, नबी भी कहा, तो क्या ये हुक्म सहाबा ने भी मान लिया और आप भी मान लेंगे? अल्लाह के रसूल ने कब अपने आप को रहमतुल्लाह आलमीन कहा है जनाब मन? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को रहमतुल आलमीन अल्लाह कहा ने ना। कहा है ना, आप कह रहे रसूलुल्लाह अल्लाह ने ने कहा कहा है। ना, तो रसूलुल्लाह ने अपने आप को नबी कहा, तो क्या आप अपने आप को नबी भी कहने लगेंगे? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप कि जी रहमत बताइए। जो है, रहमत और जी अल आलमीन, जी तमाम जहानों का यानी आलमीन की रहमत, जी। ये रहमत नाम है या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है? ये सिफत है। तो सिफत को नाम ने कैसे मुबद्दल आप करना चाह रहे हैं? जी, तो ये जो सलफी कहना है ये नाम है या सिफत है? बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। सिफत है। तो ये सिफत आपने अपने में कैसे ले ली? क्योंकि रसूलुल्लाह ने बताया है। हुक्म कब दिया कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अजमईन की जमात को कि अपने आप को सलफी कहना? अल्लाह के रसूल को आप किस रहमतुल लिल सहाबी ने आलमीन अपने आप मानते हैं को ना? किस सहाबी ने अपने आप को सलफी कहा? किस एक सहाबी ने अपने आप को सलफी कहा, आप बताइए। ये कह दीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह मेरे लिए मोतबर नहीं है, फिर मैं सहाबा की तरफ आता नहीं, हूँ ना। वो तो मैं आपकी तरफ बताऊंगा ना कि आपके वहाँ का कौल है कि रसूलुल्लाह का कौल आपके लिए हुज्जत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। ये आपके वहाँ की, जी हाँ जी हाँ, ये आपके वहाँ की दलाइल है, हमारे कहाँ यहाँ की से? दलाइल नहीं है। चले पेश कर दूं। जी पेश कर दीजिए कि मेरे किस मोतबर आलिम ने कहा है कि रसूलुल्लाह जी का कौल मोतबर नहीं है। ठीक है, होल्ड करिएगा।
یا سبحان اللہ والحمد للہ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے لفظ سلف کو اسم مانا ہے، ہم اس کو صفت مانتے ہیں، صفت ابھی نام. سب بتائیں گے. وہ عبارت بھیجیے مجھے. صبر کریے. ہاں جی، پہلا فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ 340. آپ کے شیخ الکل فی القل نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں. آگے سنیے گا. دوسرا، آپ کا علامہ شوقانی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے الفاظ اور ان کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں. نیز الافطار جلد 7 صفحہ 365. اس کے بعد آپ کے استاد العلماء محدث یحییٰ گونڈلوی صاحب فرماتے ہیں کہ تابعین کے اقوال بلکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اختلافی امور میں حجت نہیں ہوتے. خیر الکلام صفحہ 249. اس کے بعد عالم آپ کے نواب نور الحسن صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ قول صحابی حجت نہیں. اس کے بعد غیر مقلدین جو آپ کے شیخ الکل مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کے مذہب میں خدا اور رسول کے کلام کے سوا کسی کے قول بافعال کو حجت و شرعی حیثیت میں جگہ نہیں ہے. اس کے بعد شیخ عبد الرؤوف سندھی صاحب لکھتے ہیں کہ قول صحابی حجت نہیں. مولانا نصیر الدین دہلوی لکھتے ہیں کہ فہم صحابہ حجت نہیں. مولانا جوناگلی صاحب لکھتے ہیں کہ یقیناً صحابی کے اقوال حجت نہیں. آپ کے مشہور اور مستند عالم امیر یمنی صاحب خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ جماعت تراویح کو بدعت ضلالہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں. مزید یمنی صاحب حضرت خلفائے راشدین میں سے کسی قول و فعل کو حجت نہیں مانتے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی کئی مسائل میں شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر الفاروق کی مختلفات کی اسی علوم ہوا کہ انہوں نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا کہ خلفائے راشدین کو کچھ کہیں یہ کریں وہ حجت نہیں. اس کے بعد آپ کے عالم محمد گونڈلوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تابعین بلکہ صحابی کا قول بھی اختلافی امور میں بھی حجت نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث کے مطابق غیر آپ جو ہے وہ جہنمی فرقہ ہے. پوچھیے کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی فرمایا. صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنتی فرقے کی نشانی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے نا میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا. اب آپ جو ہیں وہ اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کو دور کی بات ہے، یہ صحابہ کو حجت بھی نہیں مانتے اور قرآن اور حدیث ہی حجت ہے. اب حدیث کے مطابق غیر مقلد فرقہ جہنمی فرقہ ہوا اور غیر مقلد کا دعویٰ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول. اس دعوے کے مطابق غیر مقلد کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تو سامعین کرام سن سکتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ قول رسول حجت نہیں. ہاں وہ دلیل بتاؤں گا. نہیں، کب بتائیں گے جناب؟ مطالبہ ہی اس چیز کا ہوا تھا. مکمل کر لوں نا، مکمل کر لوں، میرا وقت ہے ابھی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا، میں مکمل کر لوں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قول رسول حجت نہیں ہے، یہ عبارت مجھے کسی معتبر عالم سے پیش کریں. تو جناب کرم یہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کا قول حجت نہیں باہمی اختلافات میں. ابھی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ بھی خود نہیں مانتے صحابہ اکرام کے بعض اقوال کو بعض افعال کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹ جو بولا ہے اس کی دلیل میں لوں گا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے، آپ کے اکابر سے ثابت ہے، وہ نہیں پیش کی. دوسری بات، حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے. تو
कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक के। पहली बात मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये हदीस ज़ईफ है, मा अना अलैहि वस्हाबी वाली, क्योंकि इसके अंदर सुफियान अस्सौरी मुदल्लिस है और मुदल्लिस की रिवायत अनना वाली ज़ईफ होती है। इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह किताबुल उम के अंदर कहते हैं ला नक़बिलु मिल मुदल्लिसिन हदीसन हत्ता यक़ूलु हद्दसना औ समिअ, कि मुदल्लिस जब अन से बयान करता है तो समा की तसरीह ना करे, वो ज़ईफ है। इसलिए जैसे इन्होंने मुझसे सनद पढ़वाई थी, मैं गुजारिश करूंगा मेरे फरीक मुखालिफ, हदीस ज़ईफ है, फरीक मुखालिफ मुकम्मल कर लूं। ये हदीस ज़ईफ है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना साहब, आप मुझे नहीं, मुकम्मल करने दीजिए। ये हदीस ज़ईफ आपने कैसे कह दी? मैं बता रहा हूँ। इमाम शाफई रहिमहुल्लाह ने उसूल कायम किया है कि कोई भी मुदल्लिस जब अन से बयान करता है वो रिवायत मकबूल नहीं होती, ज़ईफ होती है। और ये किताबुल उम का उसूल है, वही उसूल जो है इस हदीस में है, क्योंकि अभी मैं इनसे सनद पढ़वाऊंगा, उसके अंदर सुफियान अस्सौरी मुदल्लिस है, वही उसूल इमाम शाफई का यहाँ पर लगेगा। और सिर्फ इमाम शाफई नहीं, किबार उलमाए किराम, हजरत पहले मुकम्मल कर लूं, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जो मैंने दावा किया था उस पर दलील दे दूं। आपके मशहूर आलिम मोहम्मद जूना कली साहब लिखते हैं, सुनिए जनाब, बुजुर्गों की, मुज्तहिदों और इमामों की राय, क़ियास, इज्तिहाद व इस्तिंबात और उनके अक़वाल तो क्या, शरीयत इस्लाम में तो खुद पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से बगैर वही के कुछ फरमाए तो हुज्जत नहीं। तारीख़ मोहम्मदी सफ़ा 70। दुरुस्त बात है। हाँ, तो ये बताइए नबी करीम ने बिना वही के अपनी तरफ से क्या फरमाया? हाँ, उन्होंने इम्कान बताए ना, पॉसिबिलिटीज पर बहस नहीं होती, थ्योरी पर बहस नहीं होती, फैक्ट बताइए ना। थ्योरी पर बहस होती है, बिल्कुल थ्योरी पर बहस होती है। किसने आपसे कहा थ्योरी पर बहस नहीं होती है? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, फैक्ट पर बहस नहीं होती, थ्योरी पर बहस होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर क्या फरमाया था? वाज़ेह तौर पर उसी इबारत से साबित हो रहा है कि अगर लफ्ज़ अगर जो है वो यकीन पर माना नहीं होता। हाँ, अगर आप साबित कर सकते हैं कि आने के बाद उन्होंने इनकार किया हो तो दलील पेश करें। यहाँ अगर कहाँ लिखा है? आपने कहा ना, शरीयत इस्लाम में तो यहाँ लिखा है, शरीयत इस्लाम में तो खुद पैगंबर भी अपनी तरफ से बगैर वही कुछ फरमाए तो हुज्जत नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो यहाँ अगर कहाँ लिखा है? हाँ, बता रहा हूँ, पैगंबर रसूल बगैर वही के, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह फरमाता तो है। बगैर वही के मेरे नबी ने क्या फरमाया? वही तो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने दुश्मनी रखने वालों, मुझे ये भागना नहीं है राहिल साहब, भागना नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूँ, तो मुकम्मल कर दीजिए ना मुझको कि नबी करीम ने बगैर वही के क्या फरमाया, बताओ। बता रहा हूँ। और नबी करीम का कौल हुज्जत नहीं है, तुम जैसे दो कौली के लोगों के लिए नबी करीम का कौल हुज्जत नहीं है। बगैर वही अगर नबी करीम भी कुछ फरमा दे तो हुज्जत नहीं है। बताओ जरा। मैं बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इतने खाइफ हो चुके हैं कि मेरे बात बीच में बोल रहे हैं। मैं इनसे मुतालबा किया, पहली बात तो सनद का बेचारे भाग गए, क्योंकि लाचार है अरबी से। मैं इनकी अरबी दानी को जानता हूँ, एक सनद पढ़ के नहीं सुना सकते। ज़ईफ हदीस पेश की, अरबी होता है, अरबी नहीं होता है, अरबी होता है। रा के ऊपर जबर नहीं है, रा के ऊपर जबर है, अरबी नहीं होता है। रा के ऊपर जबर है या साकिन है? अरबी होता है। रा के ऊपर जबर है, साकिन है। बोलना सीखो, पहले पढ़ना सीखो। हल ततकल्लम बिल्लुगति अरबिया या अखी, फेल सब बताएंगे। हल ततकल्लम बिल्लुगति अरबिया, चलो जल्दी बताओ कि ला ततकल्लम बिल्लुगति गैरिया, ला ततकल्लम बिल्लुगति उर्दूविया, ततकल्लम अरबिया फक़त या हिमारुन या यहूदी। ये अपनी औकात पे आ गया, औकात पे हमको अरबी सिखा रहा है, तो अभी अपनी औकात पे आ गया। मैं इससे सिर्फ इतना मुतालबा कर रहा हूँ, इतना मुतालबा मैंने किया है, वाज़ेह तौर पर वहाँ पर वे साबित ही नहीं है, बगैर वही क्या फरमाया, जल्दी कुछ भी नहीं फरमाया, कुछ भी नहीं फरमाया। तुम्हारे इस सड़े हुए दो कौली का यहाँ पर मौलाना ने कैसे लिख दिया कि नबी करीम बगैर वही कुछ सहाबिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपकी जाती राय है तो मैं इसको तस्लीम नहीं करूंगी, अल्लाह का हुक्म है तो ये निकाह में करूंगी। तो यानी सहाबिया ने तो गुस्ताखी कर दी रसूलुल्लाह की जाती राय को ठुकरा के। दूसरी बात, कुरान करीम के अंदर खुद रसूलुल्लाह की नफी आई है। रसूलुल्लाह की जाती राय था, बिल्कुल था, बिल्कुल। रसूलुल्लाह का तस्दीक करना इस बात की दलील है कि वो जाती थी, वरना कह देते कि भाई ये इलाही है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आया कि मेरी राय के आगे तो अपनी राय कैसे चला रहे हो? वाज़ेह तौर पर आया, बेशक आया है। चलो बताओ जरा, पढ़ो सूरत तहरीम खोल के देख लीजिए, रसूलुल्लाह ने शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया था, अल्लाह के रसूल ने शहद को हराम कर लिया था, अल्लाह ताला ने तंबी कर दी, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से। हेलो,
हाँ, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम अपनी जाती राय नहीं चला सकते? बिल्कुल नहीं चला सकते शरीयत में। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल रसूलुल्लाह को तंबी किए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे, झूठ मंसूब करेंगे तो हम आपके रगे शेह को काट लेंगे। जनाब मन, कहाँ जा रहे हैं? कुरान है मेरा नबी। और ये किसने कहा था मेरा नबी? तो अपनी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं है, बोलता वो है जो मैं हुक्म देता यही तो वही की दलील है, ये तो वही की दलील है जनाब मन। ये वही की दलील है ना, यानी कि नबी बिना वही के कुछ नहीं बोलते ना। रसूलुल्लाह की वही क्या है? रसूलुल्लाह की वही क्या है? कैसे लिख दिया? बता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर बगैर वही कुछ फरमाएंगे तो हुज्जत नहीं होगा, तो पूरा कुरान हो गया ना, खत्म हो गई। हर बात रसूलुल्लाह की कुरान होनी चाहिए। फिर कुछ फरमाते ही नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो साबित हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर वही के अल्लाह ने तंबी की है। ने कैसे लिखा है यहाँ पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कह रहे हैं हुज्जत नहीं होगा, जबकि हमारे नबी बगैर वही कुछ फरमाते ही नहीं है। मैं तुम्हारी हड़बड़ाहट को समझ सकता हूँ। खुद अल्लाह ने तंबी की या नहीं? समझ रहा हूँ कि तुम इसका जवाब तुम खुद तंबी की या नहीं? अल्लाह के रसूल को तंबी की अल्लाह ने या नहीं? जल्दी बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबी करना इस बात की दलील है, बगैर वही के रसूलुल्लाह बोले थे, तभी तो मेरा रब तंबी कर रहा है। और ये अल्लाह के कुरान पे इश्काल पैदा कर रहा है जाहिल मुतलक, इसको पता ही नहीं। अगर हर बात रसूलुल्लाह की वही है तो अल्लाह ने नफी क्यों की? ये आ गया, मैंने इसकी दुम पे पैर। अगर हर बात अल्लाह के रसूल की वही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबी अल्लाह ने क्यों की? भागो मत, भागो। ये देखो भागा, भाग गया।